with two-dimensional sinusoidal waves. So before coming to that, this class, it will be a sort of introductory class to basic vibrations क्या है physics में, ठीक है? You might have studied in your 12th class, but we will start with the beginning. We will start with थोड़ा सा, I'll give a brief discussion what are vibrations or oscillations, ठीक है? And we'll have a जो इसका फॉर्मलिज्म है ना अपना एक पीरियोडिक मोशंस का, तो वो हम यूज करेंगे. तो in our today's class what we are going to study is start with periodic motions. Periodic motion क्या है? शाबाश. So before periodic motion is any motion which repeats, है ना? But अब ये है कि since we are studying waves and optics, तो but we are studying waves. Waves basically है, they are the vibrations of individual particles, है ना? उन्हीं की जो sum है that forms a disturbance and that disturbance travels, उसी को हम wave कहते हैं. But जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं they oscillate at their mean और वाइब्रेट भी कह सकते हो. अब जो वाइब्रेशंस नेचर में हैं which और ऑब्जर्व करेंगे, वेदर एक मॉस्किटो है इट्स आल्सो वाइब्रेटिंग, ठीक है? वेदर अर्थ है इट्स आल्सो वाइब्रेटिंग, ठीक है? इट्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना? अगर मास ज़्यादा होगा द रेट ऑफ वाइब्रेशन विल बी स्मॉल. अगर मास कम होगा द थिंग विच इज वाइब्रेटिंग इसकी फ्रीक्वेंसी उसी पे करेंगे तो इट विल बी हाई. फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो में हैव 70 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, मगर अगर अर्थ में वॉल्केनो होगा, है ना, तो अंदर से तो अर्थ विल आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग. कितना? बट इट विल बी 1 घंटे में एक वाइब्रेशन पूरी अर्थ करे. अर्थ का मास है हैवी, ठीक है? मॉस्किटो का स्मॉल. इस तरह ट्यूनिंग फोर्क का भी अपना एक वाइब्रेशन. इस तरह आपकी आँख भी वाइब्रेट करती है, ठीक है? इस तरह आपका एयर ड्रम है, वहाँ से साउंड वेव आती है, द एयर ड्रम वाइब्रेट्स एंड वाइब्रेशन के बाद इट गिव्स सिग्नल टू योर ब्रेन. या आपकी आँख, आपका ये इसमें जो है कॉक्लिया जो. सो दीज ऑल थिंग्स आप वाइब्रेशंस, ये तो जनरली हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं, मोशन में भी हम वाइब्रेशन स्टडी करें, एंड वाइब्रेशन में भी वी आर स्टडिंग स्मॉल ऑसिलेशंस. वी आर स्टडिंग स्मॉल ऑसिलेशंस. And small oscillations may be, the oscillations may be for heavier mass जो है ना t is equal to 2 by k by m, है ना, which you might have known in this equation, है ना. Time period is equal to, एक तो L by G है, ये भी तो है ना. From this you can see if mass increases, time period means number of oscillations per second, ये increase हो जाएगा. mass बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा. mass फॉर ए गिवन फोर्स, जैसे ट्यूनिंग फोर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बिल्ली है उसको आप रखोगे, उसका हार्ट भी वाइब्रेट करता है ना, ट्यूनिंग फोर्क भी वाइब्रेट कर रहा है, और उसकी वाइब्रेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है इन द सेंस कि, या हमारा एयर जो है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सिंपली सुनोगे ना, हमारे पास जब एयर एनालाइजर होता है ना, जो कान से सुनते हैं ना, तो इट्स नॉट, अगर सिंपल वाइब्रेशन होगी वो कान से नहीं सुनेगा, उसका एक आवाज़ होगी, बिकॉज एयर ऑल्सो एड समथिंग टू द इनकमिंग साउंड, फिर वो सुनते हैं. अगर एयर एनालाइजर से वो आवाज़ को थोड़ा हम मोड आउट करेंगे, सिंगल फ्रीक्वेंसी की आवाज़ बहुत डिफरेंट होती है. सो इट्स somehow we are trying to study vibrations. Vibration means we will study small vibrations or small oscillations. जो मैंने कहा था फिजिक्स में, we try to start with simple, then we try to explain complicated things, ठीक है? These are all complicated phenomena, whether we are listening, ठीक है, whether for example वॉल्केनो हो रहा है, ये भी वहाँ मोटा समझ सकते हैं इस फॉर्मूला से. बट अब इसको अगर डिग डीपर करना है, ठीक है, we have to have approximation, but study you start from this basic model. So that's why we start with theory of small oscillations. Theory of, in books में start with देखोगे आप oscillations करोगे, you start with small oscillations, or they are also called, for example, आपको उसको हम कहेंगे, we also call them as
फॉर एग्जांपल, और उसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस हमारे पास होगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, so it is studied at advanced time period. जैसे एक साइड से टाइम होगा एंड दूसरी साइड से ऑसिलेशन होगा, कैसे होगा, है ना, पहले ऊपर जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, ऐसे, और सिंगल वेव ऐसे. So right hand side में how the wave is going to progress in time, and left hand side में ये x है, कितना मीन पोजीशन से कितना ये, अगर ये पार्टिकल है यहाँ से यहाँ चला, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, so this is known as the maximum amplitude of a particle, then it will come down. और उसका हम जब अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन देखेंगे ऐसे ही देखते हैं ना, इसको ऐसे प्रोजेक्शन में सर्कुलर, पहले कम होता है, फिर मैक्सिमम चलता है. पेंडुलम और फिर लैब में देखिए वो स्टेट में क्या ना एक्सपेरिमेंट आप देखिए पेंडुलम का या सिंपल पेंडुलम आप देखिए ज़्यादा ऐसे मैक्सिमम जाता है, फिर आता है वापस, फिर जाता है. इट मेक्स ए वन कंप्लीट साइकिल इज द बेटर टर्म और द अप्रोप्रिएट टर्म. ठीक है, अब इसी में अगर आपको देखना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सिंपल है इक्वेशन है हमारे पास, क्या है, अगर स्प्रिंग की होगी माइनस kx. So for small oscillation we are normally it can have जो relation है ना, ये वाला जो मैंने कहा हुआ है small oscillations, but अगर हम इसको ये equation can also be like that, k1x k2x square plus k3x so on, and the incoming force may not be dependent upon the small displacement. It may be dependent upon progressively. हम ऐसे ही इसका k2 is the constant, x2 square, x3 higher order maybe. Since we are studying small oscillations, ठीक है, we are neglecting ये वाले factors को हम neglect कर रहे हैं. ठीक है, we assume for the spring constant, जो force है, जो फिर जब हम spring को ऐसे करेंगे, it will come back. It's proportional to the displacement. Is perpendicular. And where k1 is the constant, the spring constant है जो. और इसी को अगर हम in terms of force को in terms of acceleration लिखेंगे तो क्या आएगा, m d2x by dt square किसके बराबर आएगा, माइनस k1x. है ना, ये फोर्स है, एक्सेलरेशन ऑफ दैट क्या होगा. ठीक है, एंड फर्दर अगर इसको आप इन टर्म्स ऑफ साइन वेव आपने किया होगा, इसका जो सोल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ साइन वेव क्या है, ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. अगर x का आप देखोगे, इट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द थिंग, यू माइट हैव स्टडीड इन 11th क्लास या 12th क्लास. ठीक है, सो आप इसी तरह जो ओमेगा का है, ओमेगा का क्या वैल्यू क्या आएगा, इट्स k by m, है ना, t is equal to 2 pi, है ना, k by m. t omega is equal to t is equal to omega is equal to 2 pi by t. From t इसको यहाँ substitute करो, calculate this. So omega means frequency is inversely proportional to mass and k is the spring constant. ठीक है, for the first order oscillation. So that's why I'm qualifying the term for small oscillations. So if you increase ज़्यादा, for example, there's a theory हम वो कैसे perturbation, so you might study in your higher classes. You study oscillations detail. तो फिलहाल we are concentrating on small oscillations. तो small oscillations के लिए equations hold करेगी. So if you assume that way, तो इसमें for example इसमें ये है तो इसमें what we are going to do further is, for example, अब इसमें ये है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली जो ये है कि देयर इज अ फेमस थ्योरम बाय फूरियर
फूरियर के थ्योरम में मैं सिर्फ इसको स्टेट करूँगा, which I have not study in the syllabus। मगर ये है कि ये थ्योरम 1807 में थी, उसने कहा कि एवरी पीरियोडिक मोशन जो होगी उसको हम ब्रेक कर सकते हैं इन स्मॉलर, फॉर एग्जाम्पल एनी डिस्टर्बेंस, एनी स्टेट any disturbance once that repeats regularly with period t can be built or can be analyzed। कोई भी डिस्टर्बेंस अगर वो रिपीट होती है regularly with time period t can be analyzed or can be built or can be analyzed into set of pure sinusoidal waves, sinusoidal vibrations of period t by 2 जैसे अगर कोई भी वेव होगी जो रिपीट होती है, ठीक है, उसको हम कैन बी बिल्ट, यू कैन डिकम्पोज और बिल्ट इट फ्रॉम स्मॉल वाइब्रेशन। चलो आप ये रिजल्ट फिलहाल याद रखो। बट अब अगर हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल दिस इज इम्पोर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि जो रियल लाइफ में जो वेव्स पिछली बार में कहा था ना, वेव्स ऑल वेव्स मे नॉट बी लाइक दैट, सम ऑफ देम मे बी लाइक दैट, सम ऑफ देम मे बी लाइक दैट। You can break them into smaller parts and then add कर सकते हैं contribution by this theorem। So I'm only stating it, इसकी importance। अब अगर हमारे पास in your classes if अगर हम कोई simple harmonic description लेंगे, simple harmonic description, if you are going to take a simple harmonic description अगर हम लेंगे तो इसका which you have studied, but तो सिंपल हार्मोनिक डिस्क्रिप्शन अगर हम लेंगे ऐसे, ठीक है, तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई तो यहां से यहां तक क्या है शाबाश, इट्स टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड टू गो फ्रॉम दिस टू एक पूरी साइकिल। ऐसे ही हम टाइम पीरियड डिफाइन करते हैं ना, the point it takes for a wave to complete one cycle, दो ट्रफ से ट्रफ तक या ट्रफ से ट्रफ तक, दिस इज द वे वी डिफाइन t, ठीक है, वन कंप्लीट साइकिल तक कितना टाइम लगेगा किसी वेव को फॉर्म करना। इट मींस टू क्रस्ट्स और टू ट्रफ्स या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से, सो यू कैन से इट्स द टाइम पीरियड। और यहाँ से जो मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम द पॉइंट मीन टू शट इसी को एम्पलीट्यूड। अगर नीचे से कहेंगे तो इट इज माइनस c, ठीक है। सो विच यू माइट बी नोइंग, और दिस इज विच आई विल से फाइबर यहाँ से फेज यहाँ से स्टार्ट। तो अगर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आर गोइंग टू जस्ट रिहैश योर मेमोरी, तो क्या है, इट्स कन्फाइंड, पहला है इट्स कन्फाइंड कहाँ से, कन्फाइंड विद इन लिमिट्स प्लस माइनस p, है ना, ये इसमें कन्फाइन करेगी, इसमें वो इसमें, इससे आगे जाने जाएगी। तो वॉट एवर दैट वाइब्रेशनल ऑसिलेशन यू आर गोइंग टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी फ्रॉम दिस टू, ये मैक्सिमम यहाँ से जाएगा, अगर नीचे से जाएगा तो यहाँ जाएगा। तो इसके डाउन हमको नहीं स्टडी करना है ना, द ग्राफ और इसकी जो है इट प्लॉटेड इसका, इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस या माइनस। और जो उसकी वेव इक्वेशन की फॉर्म है ये क्या है, x इक्वल टू a sin और जो अगर हमारे पास ये है तो इसका इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज पीरियड ऑफ पाई 2 पाई, है ना, जो उसका फेज है जो भी है व्हाटएवर। सो यू कैन हैव जो ओमेगा है टाइम पीरियड है, you can have this thing, you can add some time period to it, ठीक है, कैसे ऑसिलेशन के लिए t होगा
टाइम के बाद पाई, 2 पाई, 3 पाई, सो ना जो भी है हमारे पास है या जो भी आएगा और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। सो वी आर गोइंग टू सी कि मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी है, मतलब 2 पाई मीन्स 2 साइकिल्स, ये हो गया एक साइकिल, ये हो गया पाई, यहाँ से यहाँ तक हो गया इक्वल पाई, हो गया 2 पाई। तो सो कितनी वाइब्रेशंस करता है ये ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी। तो कितनी जो 2 पाई सर्कल है ये और ये, दैट इज द टाइम पीरियड और इट गिव्स द 1/t हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है, इट्स नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन अ गिवन साइकिल कितना करेगा। एक वाइब्रेशन एक साइकिल को कितने वाइब्रेशंस लगेंगे, सो दैट इट विल कवर वन फुल साइकिल, दिस इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, फिर जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा आपको ट्रैवल करने का, टाइम 2 सेकंड में लगेंगे तो हम कहेंगे 2 सेकंड में इट हैज कवर्ड वन फुल साइकिल, 2 क्रॉस और 2। मगर अगर इसमें 2 सेकंड में आधा किया या 3.4 किया तो अकॉर्डिंगली फ्रैक्शन में भी आ सकता है जो भी। ठीक है, सो दैट्स वे वी मेजर वेव्स। तो इसी तरह जो अगर x है, x नॉट, अगर x नॉट एट द पॉइंट अगर फेज 0 है तो क्या क्या आएगा, एट इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा, सॉरी इट विल बी साइन ऑफ, अगर एट डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0 so it will be t is equal to 0, so it will be a sin of 5। ठीक है, और वेलोसिटी क्या आएगा, v नॉट क्या आएगा इसका, शाबाश, इट विल बी a ओमेगा cos ऑफ 5। तो फ्रॉम दिस ये है ना, आप इसका अगर आप फॉर द वाइब्रेशन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट 0 तो इसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, एम्पलीट्यूड क्या आएगा शाबाश, जब स्क्वायर इसको भी करो स्क्वायर, इसको भी करो स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा ना, ये साइन स्क्वायर आएगा, ये कॉस स्क्वायर आएगा। इस इक्वेशन और इक्वेशन को पहले दोनों को स्क्वायर करो एंड ऐड करो, व्हेन वी विल डू इट ये आएगा ए स्क्वायर, बाहर निकालो ये साइन स्क्वायर 5 नॉट कॉस, ये ओमेगा स्क्वायर आएगा है ना, तो ये एक इट विल कम आउट टू बी लाइक दिस, एम्पलीट्यूड क्या आएगा हमारा इसको, सो इट विल बी फॉर एग्जांपल इट विल बी, अगर इसको लिखेंगे इट विल बी बाय ओमेगा नॉट है ना, ये आएगा, अगर इसको बोथ साइड्स को स्क्वायर करो इसको भी स्क्वायर करो, ए स्क्वायर आएगा यहाँ से राइट हैंड साइड से, ए स्क्वायर इज इक्वल टू इट विल बी एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट बाई ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर को यहाँ करो तो इट विल बी रूट। सो फॉर सिंपल वेव एम्पलीट्यूड विल कम आउट बी दिस। ठीक है, इसी तरह और इसका जो एंगल होगा थीटा, थीटा की भी इसको डिवाइड करो इसके साथ, ये आएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा आएगा टैन थीटा, और टैन थीटा में भी इक्वल टू tan theta may be equal to this divided with this, it will be equal to omega x naught by b, or theta is equal to, so this is the simplest form जो if it starts from the point 0। अब ये जो sinusoidal vibration है, तो अगर mathematically you want to write it, इसका form this wave का form in the mathematical form आएगा, अगर ये साइनोसाइडल वेव है, so these are the 2 points, तो साइनोसाइडल वेव में है, इसमें I just say there are boundary conditions, for example अगर कोई भी एक्सिस है यहाँ, so a wave can start from minus infinity or it can go from plus infinity, है ना, it can start from plus infinity means physics में infinity means at a very large distance, it can start from very large distances and it can go to very large distances, है ना, both sides open ended। ठीक है, अब मसला ये है कि but real wave जो है it will start at some finite distance and it will end at some finite distance, so mathematical form में we should have some boundary terms where we can express कहाँ से कोई भी वेव, कहाँ से अगर इंफिनिटी से भी स्टार्ट हो गई और अगर इंफिनिटी तक भी जाएगी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ऑल वेव्स शुड बी
within those very boundaries. ठीक है. So for example अगर हमारे पास इसका टाइम पीरियड है, so the wave है, it starts from minus infinity, so इसका टाइम पीरियड होगा less than t1 for x is equal to 0. तो it will lie between t1 and infinity. और अगर अगेन t1 होगा ये लेफ्ट साइड में होगा, so maybe the wave lies between t2. जो टाइम पीरियड ऑफ द रियल वेव जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी बट एक्चुअली इट विल लाई फ्रॉम t1 टू t2. ठीक है. और फर्दर t2 इज लेस देन t1 इज लेस देन इन्फिनिटी. तो इसका मतलब ये है कि यू स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी. आप देखो जस्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी. तो आप t1 एंड t2 ये कोई भी वेव ऐड कर सकते हैं. बट अगर हम एक साइड को खुला रखना चाहते हैं, इट साइड्स फ्रॉम इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये बाउंड्री टर्म. और अगर हम दूसरी साइड को खुला रखना चाहते हैं, इट गोज टू इन्फिनिटी, दिस इज दैट इन्फिनिटी. सो दीज बाउंड्रीज विल कवर ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाइब्रेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम इनका टाइम पीरियड कुछ भी होगा. ठीक है. रियल वाइब्रेशन में विल स्टार्ट विद सम बाउंड्री. इट विल स्टार्ट फ्रॉम a different point t1 and it will end at a different point at t2. अब हम इसमें ये करेंगे, what we are going to do is basically थोड़ा सा before starting your syllabus आपका है multi oscillations या two oscillations. So before we are going to study it, हम थोड़ा सा इसको formalism को study करेंगे. because जो formalism है ना, formalism समझते हो, जैसे आपको कोई बात कहनी होगी, तो what are the appropriate words, language. ठीक है. You can take this analogy. आपको कोई चीज़ कहनी है, आप कश्मीरी में, उर्दू में कह सकते हैं, अरबिक में कह सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं, वही बात. और आपने वही बात कही, बट यू सेड यू चोज डिफरेंट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और मीडियम ऑफ लैंग्वेज वाज डिफरेंट, बट बात वही है. ठीक है. अब मसला यही इसी तरह ये है कि समटाइम्स फिजिसिस्ट को दे चूज ए नोटेशन टू एक्सप्लेन सर्टेन फिनोमेना, मैथमेटिकल नोटेशन. ठीक है. अब किसी नोटेशन में फॉर एग्जांपल अगर आप एक नोटेशन यूज करेंगे, उससे कुछ फायदे ज़्यादा होते हैं. फॉर एग्जांपल कोई एक्सप्रेशन या फ्रेज किसी लैंग्वेज में है, दैट्स मोर एप्ट, एंड यू ट्राई टू ट्रांसलेट इट इन दूसरे लैंग्वेज में, वो थोड़ा सा उस तरीके से नहीं एक्सप्लेन होता है. सो इन द सेम वे डिफरेंट नोटेशन जो यूज़ करते हैं, जैसे वेक्टर एनालिसिस है, कोई ज्योमेट्रिकल मेथड है, कोई भी है ना, जैसे एक क्वेश्चन को दो तरीके से करने होता है, मगर जो दूसरा नोटेशन है उसकी अपनी एडवांटेजेस होती हैं एंड डिसएडवांटेजेस होती हैं. ठीक है. सो यू शुड ऑलवेज नो एज मेनी नोटेशंस. कोई बात को कहने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं. ठीक है. इन द सेम वे वी आर यूजिंग कॉम्प्लेक्स वेक्टर नोटेशन. जिसका आपने AC DC पढ़ा हुआ 11th 12th क्लास, एक तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से भी करते हैं, एक नॉर्मल AC DC वैसे भी करते हैं, दो तरीके से उसका. Why we do real and imaginary part, उसके अपने एडवांटेजेस. अब ये थ्योरी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस एक तरीका ये है कि we go to complex plane, we try to understand it in terms of complex analysis. ठीक है. That's useful sometimes. So it's not necessary कि आप वैसे कुछ किताबों में दूसरे तरीके से हो सकता है, but it's the point I'm trying to say कि notation का use it's useful sometimes to express. तो हम we are using complex notation. Complex notation में for example हम so इसमें ये है कि before we are going to use complex notation, थोड़ा सा आपको पता है कि जो हम your 11th class आपने पढ़ा होगा simple harmonic motion as a projection on that circle, है ना. ये यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है. So accordingly you can understand it that way. अब उसी कंटेक्स्ट में जो थीटा है, जो वाइब्रेशंस है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये है, ये थीटा है, ये एक्स है, ये एम्पलीट्यूड है, तो ये है एक्स इज इक्वल टू ये ए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. या थीटा को हमने ओमेगा टी प्लस इन टर्म्स ऑफ एंगुलर रोटेशन के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं 11th क्लास स्टडी. अब ये है कि ये जो
if you want to have change from cos to sine of pi by 2 plus Theta. theta. If you go from cos to sine, Then that pi by 2. pi theta. So it means you can convert a sine wave into a cos wave or cos wave into sine wave by appropriate addition of an angle, normally 90 degrees. ठीक है, तो cos wave को sine wave में convert कर सकते हैं और sine wave को cos wave में convert कर सकते हैं. So that's the same way. तो अगर अब हमारे पास जैसे for example x equal to r cos theta है, y is equal to r sin theta है ना, normally. तो x square plus y square is equal to r square. That's the equation of a circle. है कि नहीं? है ना, x square plus y square is equal to r. X plus y is equal to R. You can study it as if you have a particle or ऐसे. So, which is dependent upon two coordinates. X coordinate और y coordinate अगर पता होगी आप बता सकते हो इसका रेडियस क्या है. ठीक है. अब इसी तरह आप इसमें ये करोगे, अगर x is equal to a cos omega t plus a sin दिए हुए है और it's a cos wave. अब इसमें काम क्या करेंगे, x को हम ऐसे लिखेंगे y की, मगर y का कंपोनेंट जो है you can also write it as x plus iota y, और नॉर्मली हम बुक्स पे लिखा होता है j. So I'll write, it's not an imaginary number, it's not iota, it is j. नॉर्मली j होता है, I होता है. Iota is a imaginary number. जैसे ऑर्गन डायग्राम में है ना, complex, if you take a complex plane, तो रियल नंबर्स एक साइड से और कॉम्प्लेक्स नंबर्स दूसरे एक्सिस से. ठीक है, दैट्स द वे वी जो x प्लस आयोटा y को, अगर ये x है ये आयोटा y है. ठीक है, कोई भी पॉइंट को हम x प्लस ये कोई पॉइंट है, इट्स x प्लस आयोटा y ऑन ऑर्गन प्लेन कैसे हम लिखते हैं. सो इन द सेम वे वी कैन राइट इट लाइक दिस. इफ यू राइट इट लाइक दिस, तो अगर हमारे पास अब जैसे cos to sin हम जाते हैं, वी एड एन एंगल ऑफ पाई बाय 2 है ना, sin ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू cos ऑफ. सो इस नोटेशन में क्या होगा, इस नोटेशन में वी हैव ऑर्गन प्लेन में क्या होगा. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हमारे पास ऐसे जैसे वहाँ तो हमने सिंपल किया sin ऑफ 90 प्लस. सो अगर a है हमारे पास, ये z है, ये j भी है, तो z को हम लिखेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस ये आयोटा b है, तो j को a प्लस आयोटा b. आप इसको अगेन यू ट्राई टू मल्टीप्लाई इट, इसको आप एक ऑपरेशन करो, आप यू ट्राई टू मल्टीप्लाई इट बाय jz, इट विल बी ja प्लस j स्क्वायर b, और j is equal to j square is equal to iota square, it's equal to minus b. तो how can you try to understand geometrically here? For example, ये हमारे पास ये है ja, this is theta, j square b. ठीक है, तो where इसको हम रोटेट करेंगे ऐसे. ठीक है, that's the operation. Sin of 90 plus theta is equal to cos theta. तो you have multiplied it by some angle. ठीक है, you have multiplied it by g square, j into g square. It's a sort of operation. तो फिलहाल आप याद रखो ये ऐसे होगा, it will be helpful. ठीक है, so how we are going to go from one plane to another plane in a complex plane to explain अगर हम कोई भी wave को in terms of complex numbers define करें, not in terms of cos and sin. Cos and sin को लिखेंगे in terms of, ये है ना x इक्वल टू, यहाँ हम वेव को लिखेंगे, अगर हम वेव को लिखेंगे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं ना, a प्लस आयोटा b लिखते हैं ना z. तो यहाँ जो रियल वेव है cos वेव, तो उसके जो कॉम्प्लेक्स वेव है इट विल बी मेड ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. So we try to explain the real wave का notation neither as cos wave, इसमें दोनों आएंगे, cos wave भी आएगा, sin, but sin wave के साथ एक exponential इसका iota का factor आएगा. So we are representing a normal wave as a complex wave, and the notation will be e to the power iota t. इसको ऐसे लिखते हैं, e to the power iota theta लिखते हैं. अगर प्लस माइनस आएगा, it can be plus minus cos of theta
cos of minus theta. So it can plus minus theta आएगा, ये आगे जा रही है, so it can, so we are doing nothing, हमने कुछ नहीं किया, हम तो normal cos wave और sin wave का notation है, we are only representing in terms of complex numbers, so that it will have both cos and sin component, वो ऐसे हम represent करेंगे. Once you do it, तो इससे क्या फायदा आएगा? इसमें कुछ फायदा तो होना चाहिए. If we are going to change some notation, तो अब notation में for example आपको पता है ये है sin थीटा किसके बराबर है? थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये है ना बाय मैक्लॉरिन सीरीज, पढ़ा है? हाँ ऐसे. इस तरह cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे थीटा 4 बाई. अब ये है cos थीटा टू द पावर आयोटा cos थीटा, है ना? ये चलो j है, कॉम्प्लेक्स नंबर, आप इसको j के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स एन आयोटा. आप इसको cos थीटा और sin थीटा के बदले आप देखो ये, सो जो cos थीटा का है ना यहाँ पर वो रिप्रेजेंट एज थीटा एंड दिस, सो वी कैन ट्राई टू राइट cos थीटा एंड sin थीटा ऐसे, तो इट विल बी व्हाट एंड यूजिंग टेलर्स थ्योरम, f of 0 x f of 0, सो वी कैन राइट इट एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 plus j theta plus j theta by square by 2 factorial, इस तरह j theta by q by 3 factorial plus जैसे जैसे. So it is very interesting that you can write cos theta plus j theta is equal to iota I theta. So you can write this expression I in terms of exponential function, जो भी मैं कह रहा था, ठीक है, using these series. अब इससे क्या फायदा आएगा आपको? इससे फायदा ये आएगा that we are going to use लेफ्ट हैंड साइड में ज्योमेट्री है, राइट हैंड साइड में अलजेब्रा. अगर आप रिचर्ड फाइनमैन की सुना है ना, फाइनमैन एक बहुत मशहूर फिजिसिस्ट है, उसकी बुक है फाइनमैन लेक्चर्स इन फिजिक्स, आप देखना लाइब्रेरी में बुक वॉल्यूम 1, उसमें वो लिखता है इसको, इट्स एन अमेजिंग ज्वेल, ऐसा ही कुछ लिखता है, यूज दिस सेंटेंस. व्हाई? बिकॉज अभी आपको नहीं समझ आएगा, बट व्हेन यू आर गोइंग टू यूज द लेफ्ट हैंड साइड में यू हैव अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच इज ज्योमेट्रिकली कोई चीज इमेजिन करना. राइट हैंड साइड में है अलजेब्रा मींस ये है नंबर्स 1/3 5/3 7/3. सो जिस तरह डेस्कार्ट्स ज्योमेट्री है ना, कार्टेशियन ज्योमेट्री, यू हैव अ ज्योमेट्री में पॉइंट नंबर को ज्योमेट्री के साथ रिलेट करें. सो यू हैव टू ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स और सम को यूज्ड, इसका एक एक्सप्रेशन हाउ राइट हैंड साइड में अलजेब्रा है, लेफ्ट हैंड साइड में यू हैव अ ज्योमेट्रिकल वे ऑफ विजुअलाइजिंग थिंग्स, बट यू कैन राइट हैंड साइड में अलजेब्रिकली मैनिपुलेट थिंग्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. Right left hand, when you have geometry you can visualize sort of things. When you have algebra आप algebraic properties देखते हैं. So the point is that we are also expressing these sine and cos waves in terms of this exponential function. ठीक है. Before I will just stop before doing it for simpler cases, जैसे आप इसमें आसानी कैसे होती है आपको to do it. So if you अगर for example हमारे पास ये आसानी ये होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है ना y इज इक्वल टू e आयोटा थीटा है ना, z इज इक्वल, तो ये हम आएगा ना हमारे पास, एक बार डिफरेंशिएट करो y प्राइम, ये अगर z होगा ना, ये अगर ये z थीटा फॉर एग्जाम्पल, एक बार डिफरेंशिएट करो z थीटा आएगा, y डबल प्राइम करो z स्क्वायर e थीटा है ना. सो यू हैव लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिंपली दिस इज एक्सपोनेंशियल व्यू, आपको वो वाला नहीं करना है, मतलब r इज इक्वल टू sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, ये फाइव आएगा, मन वो साइन उस पर फिर साइन रहता था ना, sin ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा ये आसान होगा, बी क्लियर, वन स्क्वायर गोइंग टू यूज दिस. अब आसानी कैसे होगी इन द सिंपलेस्ट केस, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल I just write it, if you have for example x is equal to a cos, या cos वेव होगी या sin वेव होगी, चलो ये cos वेव है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ निकालना,
इट विल बी शाबाश, इट विल बी क्या है माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, ठीक है। अब दूसरी बार डिफरेंशिएट तो एक्सेलरेशन निकालनी है, तो क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये होगी एक्सपोनेंशियल वेव, तो इट विल बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस j टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, और z में भी इक्वल टू, देखो अब इस सारे के बदले हम क्या लिखेंगे a e टू द पावर j टाइम्स ओमेगा टी प्लस अल्फा, where x is the real part of it, तो dz by dt क्या आएगा, पहली बार आएगा j ओमेगा a e to power j ओमेगा t प्लस अल्फा, सो j ओमेगा z है ना, so इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं हमको लिखना, we only write this much, is that d2 z by dt स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे शाबाश, it will be equal to j omega square a e to power iota j omega t plus z, or you can write it minus omega square z, ठीक है। सो हम इस सारे के बदले क्या लिखना है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन, अपार्ट फ्रॉम हैंड लेफ्ट हैंड साइड में अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, वी आल्सो हैव दिस थिंग, सब के बदले लिखना है सिंपली z, तो ये वाला इतना नहीं लिखना है, ठीक है। अब इसको आप अगर आप ज्योमेट्रिकली इफ यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट, फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री, दिस इज इंटरेस्टिंग, आप देखिए इसमें आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा वहाँ पर, तो अगर हमारे पास तो ये है ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये है एम्पलीट्यूड, ये है x, so it's also true for, it can be true for this wave also, so it's not necessarily complex wave, I'm trying to see the general oscillation here, you can also write it like this, हाँ आखिरी हो गया, so you can see it, this is omega t plus alpha, this amplitude, अब थोड़ा सा एंगल अगर हमने चेंज किया, जिसमें आप करते हैं ना साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, है ना, पाई बाय 2 के हिसाब से चेंज किया, so it will be this ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस पाई बाय 2, अगर पाई चेंज किया ना यहाँ पे, so it will go पाई के बाद नीचे जाएगा, ये पाई है साइन 90 प्लस कुछ अल्फा, it will be that, ठीक है, it will be that ऐसे, if it's more than 180 तो नीचे आएगा, it will be minus ओमेगा स्क्वायर, ये वाला ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ये आएगा, ये ओमेगा बाहर निकलेगा, so it will be, it will start oscillating, ठीक है, it's omega t plus alpha, so you can see it how geometrically try to visualize it also, ठीक है, so there's a book आप लाइब्रेरी में जाना, AP French है, vibration and waves, first 2 chapters may be relevant, आप just study those 2 chapters from that, ठीक है, there are a lot of copies in the library.